हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में पहले पढ़ाए थे, ग्रेडियंट बताए, उसके बाद कर्ल और डाइवर्जेंस बताए, फिर लाइन इंटीग्रल्स बताए हैं। कर्ल और ग्रेडियंट बताने के, डाइवर्जेंस बताने के बाद लाइन इंटीग्रल बताए थे। उसके बाद सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल बताए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन। ये इसका यूज़ हो ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डबल इंटीग्रल्स एंड लाइन इंटीग्रल्स। एक यही है, ग्रीन्स थ्योरम ही है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में। तो ये सब जो पढ़ा रहे हैं, तो ये सब मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स में भी आपको काम आएगा। फिजिक्स में भी ये कम से कम 14 मार्क्स का रहता है फिजिक्स में, तो वेक्टर कैलकुलस से, तो उसमें भी आपको ये हेल्प मिलेगा। तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा, तो दोनों में फ़ायदा करेगा। मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स में भी फ़ायदा करेगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको थ्योरम भी फ़ायदा करेगा। थ्योरम पूछा जाता है, तीनों थ्योरम जो है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तीनों थ्योरम से आपको कभी कभी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दे देता है। कभी ग्रीन्स थ्योरम से 2 क्वेश्चन दे देगा, कभी स्टोक्स थ्योरम से 2 क्वेश्चन दे सकता है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से 1 क्वेश्चन देगा। 3 क्वेश्चन तो श्योर है, कभी कभी 4 क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए ग्रीन्स थ्योरम क्या है। पहले स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि इफ़ mxy, कहीं कहीं पर mxy की जगह पर क्या हुआ, फाई xy दिया हुआ है, तो उसको भी हम ये करके चलेंगे, दोनों एक ही है। mxy एंड nxy be continuous functions of x and y, having continuous partial derivatives del m by del y and del n by del x in a region R, capital R, of the xy plane bounded by a closed curve C, then क्लोज्ड कर्व, इसका मीनिंग होता है क्लोज्ड कर्व C mdx, इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, प्लस ndy, तो ये चेंज हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन में, R ट्रांसफॉर्म करेगा डबल इंटीग्रेशन में डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y, और ये हो जाएगा dx
एरिया निकालता है dx dy, where C is transversed in the counterclockwise, in the counter, counter, counterclockwise, काउंटर क्लॉकवाइज क्या रहता है, डायरेक्शन में। क्लियर है। अब इसी के जगह पर अगर यहाँ दिया हुआ रहेगा सब चीज़, m के जगह पर इन प्लेस ऑफ m इक्वल्स टू 5 और इन प्लेस ऑफ m इक्वल्स टू हम 5 मान लेते हैं। कोई ये में दिया रहता है m x y की जगह पर 5 x y अगर मान लेते हैं और n को n x y की जगह पर इसको psi x y हम मान लेते हैं, तो इसी का सेम सब चीज़ रहेगा, केवल चेंज हो जाएगा क्या चीज़, क्लोज्ड काउंटर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये कोई बुक में इस तरह का फाई और साई दोनों दिया है एम एन के जगह पर, तो इसलिए दोनों जान जाइए। तो हो गया फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन आर, और यहाँ क्या हो जाएगा फाई, क्या हो जाएगा ये डेल साई बाय डेल एक्स। साई यहाँ गौर कीजिएगा, y है तो x के रिस्पेक्ट में इसका होगा, और यहाँ डेल dy है तो x के रिस्पेक्ट में, और dx है तो y के रिस्पेक्ट में होगा इसका, और उसको माइनस कर देंगे, डेल साई बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। दोनों फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, दोनों एक ही फार्मूला है। ये फार्मूला हो गया, या तो ये यूज़ कीजिए या ये मेन फार्मूला यही हो गया ग्रीन्स थ्योरम। ये फार्मूला याद रखेंगे, और इसे तो फिजिक्स के लिए याद रखना पड़ेगा आपको, ये पूरा स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट याद रखेंगे, स्टेटमेंट कभी स्टेट एंड प्रूफ कहता है फिजिक्स में, और मैथमेटिक्स में ये नहीं, ये प्रूफ नहीं कहेगा, विदाउट प्रूफ है, इसीलिए इसको आप केवल फार्मूला याद रखेंगे, और फिजिक्स के लिए इतना पूरा याद रखना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये देंगे, ये तो हम एक्स्ट्रा इसीलिए ये लिख दिए हैं कि कोई बुक में इस तरह से दिया, ये केवल चेंज है, फाई और साई की जगह पर एम और एन दिए, जो आपको सुविधा हो वो सुविधा के अनुसार ये हम ये कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब आइए इसको प्रूफ, स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट के बाद ये कैसे प्रूफ होता है, तो लिखेंगे लेट द रीजन, पहले तो इसका फिगर बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस कीजिए, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन,
अब ये आर रीजन है, इसको y इक्वल्स टू ये कर्व है आर रीजन का, y इक्वल्स टू f2x कर सकते हैं, f2x, और ये y इक्वल्स टू हो गया f1x। क्लियर है? और यहाँ पर इस पर ड्रॉ कर देते हैं a, और ये हो गया ये b हो गया, यानी x इक्वल्स टू a हो गया इसका, x इक्वल्स टू a, और x इक्वल्स टू क्या हो गया ये b। क्लियर है? लिखेंगे लेट द रीजन R let the region R, capital R, is bounded by the curves, bounded by the curves, कौन कौन कर्व है? x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, एंड y इक्वल्स टू f1x, and y इक्वल्स टू f2x। ये सब कर्व से बाउंडेड है ये, सच दैट f2x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f1x के बराबर है फॉर ऑल x belongs to closed curve AB। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। लिखेंगे लेट, अगर m मान रहे हैं तो m, नहीं तो फाई और साई मानेंगे तो फाई और साई। लेट m एंड n be a real values, be a real valued continuous function, real valued continuous function defined in R, region, and del m by del y एग्जिस्ट कर रहा है ये, and is continuous
कंटिन्यूअस, एक एक करके निकालेंगे, कंटिन्यूअस इन आर, देन m and be a real valued continuous function defined in R and del m by del y exists and is continuous in R, then क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन R del m by del y is equals to del m by del y dx dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, ए और बी हो, इसका क्या है, लिमिट है, और इसको अलग कर दीजिए। यहाँ इसका दूसरा का लिमिट क्या है, f1x, और ये है f2x। तो डेल m बाय डेल y और dy, क्योंकि यहाँ x है तो इसलिए dy के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करेंगे और ये dx बाहर रखेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज एकदम इजी वे में समझिए, थ्योरम समझ में आ जाएगा। b टू a, इसका क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन mxy डेल m बाई डेल y dy का हो जाएगा इंटीग्रेशन mxy, फंक्शन ऑफ x एंड y का दोनों का है, और ये हो जाएगा, ये f1 लिमिट है f1x, इसका लिमिट है f2x, dx रख दीजिए। अब पुट करेंगे हम लिमिट, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b, और ये हो जाएगा mx2 अपर लिमिट mxf2 माइनस लोअर लिमिट mxf1 dx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब क्या होगा, अब यही हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन a टू b हो गया mxf2 dx माइनस a टू b mxf1 dx, अलग अलग केवल किए, कुछ किए नहीं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब हम ये लिमिट इसको हम चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन होता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी के अनुसार, क्या डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, माइनस लिख देंगे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हम b टू a, माइनस साइन चेंज कर दिए, b टू a, और इसको लिखेंगे mxf2 dx, और ये माइनस, ये है इंटीग्रेशन a टू b mxf1 dx। क्लियर है, केवल चेंज किए हैं, ये लिमिट चेंज होता है तो माइनस साइन लिखना पड़ता है। तो अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन a टू b mxf1 प्लस इसका ये dx कर दी, dx प्लस इंटीग्रेशन यानी a टू b
और यहाँ B2A हो गया, ये B2, इसका ये यहाँ हो गया, ये इधर कर लिए B2A MXF2 dx। इसी के बदले में हम क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व C MDX लिख सकते हैं, MDX हो गया ये, यानी और ये किसके लिए आया था, यहाँ देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन R, यहाँ गया डबल इंटीग्रेशन R डेल M बाय डेल Y dx dy ही आया ही इतना, और लिखेंगे, और इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व C M dx इजकल्स टू माइनस डबल इंटीग्रेशन R डेल M बाय, ये माइनस इधर कर लिए, डेल M बाय डेल Y dx dy। इक्वेशन इसको फर्स्ट कर दीजिए। सिमिलरली लिखते हैं, फिर उसी तरह से हम निकाल लेंगे किसका, डेल n बाय डेल x का। सिमिलरली it can be shown that integration closed curve C and dy is equals to double integration R del n by del x dx dy। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसी तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा डेल n बाय डेल एक्स डी एक्स डी वाई। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग equation first and equation second we get क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व C m dx प्लस n dy, दोनों को ऐड करेंगे तो यही होगा, इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन R डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y dx dy। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। द ग्रीन्स थ्योरम, ये तो हम ये बता चुके हैं डबल इंटीग्रल के। द ग्रीन्स थ्योरम इज यूजफुल इन चेंजिंग ए लाइन इंटीग्रल। इट इज लिखेंगे द ग्रीन्स थ्योरम is useful in changing a line integral
around a closed curve, a closed curve C into a double integral लाइन इंटीग्रल से हम डबल इंटीग्रल में ओवर द रीजन R enclosed by C. ये हो गया फॉर्मूला, तो समझ में आ गया इतना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। केवल एक प्रूव कर देने से उसका ये दूसरा सिमिलरली कर देंगे तो आराम से इसका प्रूफ आ जाएगा। ज़्यादा भारी नहीं है, भारी भरकम प्रूफ नहीं है। तो यहाँ इजी वे में समझ सकते हैं, कैलकुलेशन जो है इजी वे में समझ सकते हैं। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, केवल यहाँ पर चेंज किए, प्रॉपर्टी के अनुसार चेंज करना पड़ता है केवल। तो चेंज इसलिए कि दोनों सिमिलरिटी में आएगा, MDX में आ जाएगा। ये दोनों सिमिलरिटी, ये इसको ये इसका ये होता है B यहाँ आएगा, यहाँ भी B है, A यहाँ, ये यहाँ है। प्रॉपर्टी के अनुसार MDX आ गया। तो उसी तरह सिमिलरिटी में क्या करेंगे, इट कैन बी सिमिलर डेट NDY, जिस तरह से MDX निकले उसी तरह से NDY निकलेगा। तो उसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें निगेटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पहला क्वेश्चन है 2012 और 2014 में कोल्हान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है क्वेश्चन, और पहले भी बहुत सा यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन C xy plus y square dx plus x square dy, where C is bounded by y is equals to x and y is equals to x square. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको वेरीफाई करना है। डायरेक्ट बनाना रहता तो दिक्कत नहीं था और आसान तरीके से बन जाता, लेकिन यहाँ वेरीफाई करना है तो लाइन बाय लाइन वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए तो अलग चाहिए। तो पहले हम फिगर हम बना देते हैं। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन हो गया O, और ये वाई एक्सिस। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन C2 है, C2 कर्व, ये C2, और यहाँ से एक आया है लाइन C1 कर्व। क्लियर है, C1 हो गया ये कर्व, एक C2 कर्व मान लिए। ये इसका कर्व का हो गया, इसका C1 कर्व का हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये है कर्व पैराबोला हो गया y इक्वल्स टू x हो गया, और यहाँ पर 1 1 इसका कोऑर्डिनेट है। यहाँ इंटरसेक्ट किया तो यहाँ 1 1 हो गया, यहाँ 0 0 हो गया। तो अब दिया हो y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और कर्व कितना पर 1 1 पर मान लिया है कि 1 1 और 0 से स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से। यहाँ 0 0 कर सकते हैं, ओरिजिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है इसमें देखना है कि क्वेश्चन में हेयर m इक्वल्स टू MDX, m की जगह पर क्या है, m इक्वल्स टू XY प्लस y स्क्वायर, एंड n इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमारा, x स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका देयरफॉर इंटीग्रेशन C MDX प्लस NDY
इसका निकलेगा हमारा इंटीग्रेशन कर्व C1 प्लस इंटीग्रेशन कर्व C2। अलग अलग दोनों को निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग निकालने के लिए इसका mdx प्लस ndy के लिए निकालेंगे, इसका अलग अलग निकालेंगे। C1 के लिए पहले निकालते हैं। एलोंग C1 लिखेंगे, एलोंग कर्व C1, एलोंग C1। C1 के एलोंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इसका कितना दिया हुआ है x स्क्वायर, और यही चीज़ हो जाएगा dy क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy का 2x dx हो जाएगा। वैल्यू अलग अलग वैल्यू देखना पड़ेगा। y इसका x स्क्वायर C1 का एलोंग कर रहे हैं इसका, तो ये हो गया। एंड और x y लिए तो x यहाँ x वेरीज करेगा, x वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 0 to 1, 0 से लेकर के 1 तक जाएगा। ये 0 0 है यहाँ पर, ओरिजिन हो गया ये 0 to 1। क्लियर है। इसी तरह इस कर्व का अलग हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, यानी देयरफॉर इंटीग्रेशन C1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mdx 0 to 1 इसका, और mdx कितना है, mdx प्लस ndy। तो इसको xy और mdx के बदले जगह पर xy, तो y क्या है, यहाँ y के जगह पर क्या दे देंगे, x इंटू वाई की जगह पर x स्क्वायर देंगे, प्लस y स्क्वायर की जगह पर क्या देंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। ये dx प्लस x स्क्वायर, और dy की जगह पर क्या देंगे हम, इंटू 2x dx। क्लियर है। ये सब आ गया dx में, दिस इज इक्वल्स टू dx कॉमन ले लेंगे, 0 to 1, ये हो गया x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब। क्लियर है। ये dx कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ये हो गया 2x क्यूब, यहाँ x पावर 4 ये x क्यूब। अब ये 2x क्यूब दिस इज इक्वल्स टू हो गया 0 to 1 और 3x क्यूब प्लस x4 dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 3 और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेट x क्यूब का, तो x पावर 4/4 0 to 1 और प्लस x टू दी पावर 5/5, ये हो गया 0 to 1। तो यानी हो गया 3/4 और 1 पावर 4 माइनस 0 1 ही हो जाएगा, और ये 1/5 हो जाएगा। यानी दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया इसका, 3/4 और प्लस 1/5, 3/4 दिस इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे 20, तो क्या हो गया 4 5 जा 5 3 जा 15, आइए 5 4 जाए आप प्लस 4, यानी हो गया ये 19/20। यानी देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर इंटीग्रेशन C1 इक्वल्स टू 19/20 हो गया। लिखेंगे नाउ along C2, along curve C2, तो वहाँ पर क्या दिया, y इक्वल्स टू x दिया हुआ है, और देयरफॉर dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dx,
और and x varies from and x varies from 1 to 0, यहाँ इधर से इधर आ रहा है, यानी ये इधर से गया तो 0 to 1, इधर से आ रहा तो 1 to 0, यानी इसका हो गया, ये इधर से गया तो 0 to 1 हो गया इसका एक्स वेरीज के, यहाँ से इधर से जा रहा है तो 1 to 0 वेरी करेगा। क्लियर है? 1 to 0। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन C2 इज इक्वल्स टू 1 to 0, ये हो जाएगा, पुटिंग करेंगे हम x के y के जगह पर, यानी x y, तो यानी x इंटू एक्स y के जगह पर प्लस x का स्क्वायर, केवल x में y को कन्वर्ट कर देंगे x में, dx और प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई की जगह पर dx हो जाएगा। क्लियर है? 1 to 0, दिस इज कस टू क्या हो गया 1 to 0, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीनों एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx कॉमन ले लेते हैं, यानी यही हो गया 1 to 0 3x स्क्वायर dx, दिस इज कस टू हो गया 3 बाहर कर लेते हैं, और ये हो गया x पावर 3/3 1 to 0, ये 3 कैंसिल, दिस इज कस टू 0 माइनस 1, 0 का क्यूब 0 और 1 का क्यूब 1, यानी हो गया -1। देयरफॉर इंटीग्रेशन C2 इक्वल्स टू -1, ये हो गया -1। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हो गया इंटीग्रेशन C m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यानी इंटीग्रेशन C1 और प्लस इंटीग्रेशन C2, दिस इज इक्वल्स टू 19/20 -1, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यानी 19 माइनस 20/20, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया -1/20। क्लियर है? अब also according to Green's theorem, according to Green's theorem, अब Green's theorem के अनुसार अगर इतना ही आ जाता है वैल्यू तो हेंस वेरीफाइड। Green's theorem तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E del n माइनस del n बाई del x माइनस del m बाय del y dx dy क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल्स टू ई, अब यहाँ इसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में किसको, एम को माने हैं हम, एम इज इक्वल्स टू क्या था, एम था हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
m है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को एक्स के n है एक्स स्क्वायर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स। क्लियर है? डेल एन बाई डेल एक्स हो गया, एन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, और माइनस डेल बाय डेल वाई, ये हो गया एक्स वाई, अब प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई हो गया। क्लियर है? ये ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार डेल एन बाई है, तो एन थ्योरम यहाँ लिख दीजिए, वेयर एम इजकल्स टू क्या था हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एन इजकल्स टू था एक्स स्क्वायर। इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो इतना आ गया। तो दिस इजकल्स टू क्या हो गया, अब लिमिट पुट कर दीजिए, ये 0 to 1 और इसका लिमिट हो जाएगा हमारा x to एक्स स्क्वायर, x से दूसरा 0 to 1 हो गया x का, और y हो गया एक्स स्क्वायर से x तक लिमिट है, और ये हो गया 2x हो गया, इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x माइनस ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल वाई का जो 1, तो ये माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2y। इसका डिफ्रेंशिएट किए तो इतना आया डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। और वाई के रिस्पेक्ट में हम पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स वेरिएबल है, लिमिट में एक्स वेरिएबल है, तो वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो यही हो जाएगा दिस इज कस टू इंटीग्रेशन 0 to y, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल x हो जाएगा, यानी इसी को घेर दीजिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स, यानी x माइनस 2y डी वाई, ये डी एक्स हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स वाई, इसका दिस इज कल्स टू 0 to 1, ये हो गया एक्स वाई, एक्स तो कांस्टेंट है तो केवल वाई में एक्स बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, केवल वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर बाई 2 आई इंटू 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स हो गया। इसका इंटीग्रेट हो गया 2 कांस्टेंट टर्म है, वाई स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेट हो गया एक्स कांस्टेंट टर्म है, बाहर रख लिए तो डी वाई का हो जाएगा वाई, दोनों का निकल जाएगा, यहाँ डी एक्स लिख दीजिए। दिस इज कस टू क्या हो गया यहाँ पर, ये दिस इज कस टू हो जाएगा 0 to 1 एक्स, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स। क्लियर है? अब यही चीज़ आ जाएगा दिस इज कल्स टू नेक्स्ट पेज, दिस इज कल्स टू क्या हो जाएगा इसका, दिस इज कल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 0, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस x4 डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या एक्स टू दी पावर 4, दिस इज कस टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर 3 डी एक्स, यही हो जाएगा
एक्स पर पावर 5/5 120 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 120 दिस इज कस टू हो गया 1 का क्यूब 1/5 1 माइनस 0 1 पर पावर 5 1 होगा माइनस 1/4 और 1 पर पावर 4 और माइनस 0 ये हो गया दिस इज कस टू हो गया 1/5 माइनस 1/4 एलसीएम हो जाएगा 20 5 4 जा और यह हो जाएगा 4 5 जा यानी दिस इज कस टू -1/20। तो पहला मेरा भी आया था -1/20। ये इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए इसको इक्वेशन सेकेंड और पहला का हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। यहाँ जो निकाले थे हम -1/20 इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एज सेकेंड इक्वालिटी दोनों इक्वल हो गया इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वेरीफाइड ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करता है हेंस वेरीफाइड। वेरिफिकेशन के लिए कह रहा था तो वेरिफिकेशन का क्या किए पहले तो हम वेरीफाइड किए किससे ये लाइन इंटीग्रल के द्वारा वेरिफिकेशन कर लिए हम लाइन इंटीग्रल के द्वारा अलग अलग ये लाइन इंटीग्रल C1 कर्व से ये लाइन इंटीग्रल C2 कर्व से दोनों कर्व का अलग अलग हम ये इंटीग्रेशन निकाल लिए। इंटीग्रेशन निकालने के बाद दोनों का वैल्यू ऐड करने के बाद क्या हुआ C1 और C2 को हमारा आया कितना -1/20। अब ये फार्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार भी हमको उतना ही आ रहा है -1/20। तो क्या हो गया हेंस वेरीफाइड हो गया यानी लाइन इंटीग्रल के थ्रू और डबल इंटीग्रल थ्रू दोनों वेरिफिकेशन हो गया दोनों से इक्वल वैल्यू आता है तो इसलिए वो सही है ग्रीन्स थ्योरम सही है वेरीफाइड हो गया। तो इसलिए वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आता है तो इससे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा बहुत वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा पूछा जाता है तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और वेरिफिकेशन का क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे तो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से ही आएगा। एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है और कभी कभी दो क्वेश्चन दे देता है तो इसलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कंटेंट देंगे ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाए जिससे कि उसी में से क्वेश्चन सॉल्व करें और आगे परेशानी ना हो। क्वेश्चन का हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो पूछा हुआ है क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम देंगे जिससे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा रहने पर उतना ही में से राउंड ऑफ में से क्वेश्चन आपको आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए आप सेफ रहें सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें और खूब मैथमेटिक्स बनाते रहें। थैंक यू।